प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के सुंदर और अच्छे दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु की उपस्थिति पर एक और बार हम सबको उसकी आराधना में यहाँ पर जमा होने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। पिछले हफ्ते यानी लास्ट मंथ जब मैं आके गया आपके साथ एक परमेश्वर की वचन का मनादी की, उसकी कुछ कंटिन्यूशन आज हमें आगे देखना है। हमारा विषय क्या था, किस विषय के ऊपर मैंने बात किया था, क्योंकि बीच में 2-3 हफ्ते छूट जाता है ना, तो मेरे विषय के साथ जो कंटिन्यू या क्या क्लेश एक विश्वासी की जीवन के लिए वो एक श्राप है, हम इस विषय के ऊपर मनन कर ही रहा था। आगे कुछ और बातों को आपके साथ मैं कहना चाहता हूं। लास्ट वीक में यानी जो समय था, आखिरी शब्द हमने परमेश्वर के वचन में से पढ़ा था। याकूब की पत्री उसकी 5वां अध्याय उसका 10 और 11 पद हम लोगों ने पढ़कर, अय्यूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय की 3 पद भी पढ़ते हुए हम लोगों ने उसको समाप्त किया। हमारा जो मुख्य आयत क्या रही थी, कहां से हमने शुरू किया था, जो हमारी चिंतन का जो विषय, उसके लिए हमने कौन सी आयत पढ़ी थी? रोमियों की पत्री 5 अध्याय उसका 3 और 4 आयत को हमने पढ़ा था। क्यों ना हम उस आयत की तरफ जरा वापस आए, ताकि आपका यादाइश थोड़ा उसके साथ लगाकर फिर हम आज की मनन की तरफ जाएंगे। रोमियों की किताब उसका 5 अध्याय उसका 3 और 4 पद को पढ़ लीजिए। और केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। यह था हमारी बेसिक जो बुनियादी आयत, यहां से हमने शुरू किया। क्लेश हमारी जीवन के अंदर कुछ ना कुछ पैदा करता है। क्लेश हमारी जीवन से कुछ छीन कर नहीं जाता, उल्टा कुछ हमें देकर जाता है। ये प्रभु के लोग ही समझ पाएगा। इस संसार के लोग इस बातों को समझना उनके लिए थोड़ी कठिन बात होती है। यह संसार इस बात को मानने के लिए राजी भी नहीं होगा कि क्लेश हमारे जीवन के अंदर कुछ आशीषों को देता है। पर हम परमेश्वर के लोग हैं, हम इस बात को समझते हैं, हम इस बात को मानते हैं, या इस बात को हमें मानना होगा, जबरदस्ती नहीं, परमेश्वर की पाक कलाम की ओर से। जो खुदा का कलाम आपके हाथ में है, उस वचन के जरिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि मेरी जीवन के अंदर आने वाली जो क्लेश है, वो क्लेश मेरे जीवन के लिए कुछ ना कुछ देकर, कुछ ना कुछ मेरे अंदर पैदा कर कर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। हम अय्यूब के बारे में समझने की हम लोगों ने कोशिश की। कुछ बातें मैंने आपके साथ बता भी दिया। जिंदगी में आने वाली क्लेशों को हल्का मत समझना, सीरियसली ले लीजिए, सीरियसली ले लीजिए। चाहे आपका क्लेश छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपकी और मेरी क्षमता को जानकर, हमारी कैपेसिटी को जानने के बाद ही
परमेश्वर हमारे अंदर कष्ट और क्लेशों को देता है। इसलिए देखने वालों को, समझने वालों को सामने वाले की क्लेश शायद इतनी बड़ी नहीं लगती होगी। चाहे आपको दूसरों का कष्ट क्लेश आपको कोई खास नहीं लगता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरी और आपकी जीवन की नाप तोल बिल्कुल करने के बाद, हमारी क्षमता को जानने के बाद ही हमारे अंदर किसी क्लेशों को आने का अनुमति देता है। प्रेज द लॉर्ड। सो एक शब्द कहकर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। इसलिए किसी की जीवन के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी क्लेश होती है, आपको नजर आती है, आप उस व्यक्ति को जज ना करें। उस व्यक्ति की तरफ आप एक कुदृष्टि से ना देखिए, एक गलत नजरिया से ना देखिए, उसको हल्का तोलने की कोशिश ना करिए। मेरा विश्वास है कि मेरी शब्दों को आप समझ रहे हैं। जितनी आपकी क्लेश आपके लिए बड़ा है, उतना ही दूसरों के लिए भी उनका क्लेश बड़ा ही है। आमीन। इसलिए इस बात को समझकर यदि हम आगे बढ़ें तो हमारी जीवन के अंदर आशीष ही आशीष मिलेगा। आमीन। चलिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। खुदा की पवित्र कलाम के बीच में से जो लास्ट वीक में हमने आखिरी में मैंने पढ़ा था, याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय 10 और 11 पदों को पढ़कर हम लोगों ने समाप्त किया। वो आयूब की जीवन के बारे में ही कह रहा था। सो आयूब की जीवन के बराबरी में कष्ट और क्लेशों का सामना किया हुआ कोई व्यक्ति पवित्र शास्त्र बाइबल में शायद ही हमें मिल पाएगा। नया नियम के अंदर संत पौलुस के बारे में कहते हैं, जो मसीह के लिए जितनी कष्टों को उन्होंने सहा, बर्दाश्त किया, हम उसको अलग रखिए, क्योंकि संत पौलुस की जीवन की उन कष्टों का बराबरी भी हम आयूब के साथ नहीं कर सकता, और आयूब के कष्ट और क्लेशों का बराबरी हम पौलुस के साथ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों दो सीमा में खड़े हुए हैं। इसको समझना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन होगा, या इसके लिए बहुत लंबे वक्त हमें चाहिए, क्योंकि ये जो बातें अनुभव की वसीले ही हम समझ पाएगा या हम दूसरों को समझा पाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं हम सबकी आत्मिक इस यात्रा में परमेश्वर हमें इन बातों को समझने का समझ दे दिया जाए। प्रत्येक प्रार्थना मुझे और आपको करनी चाहिए और इन बातों को समझने के खातिर। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, हम आयूब के विषय में पढ़ रहा था। यहोवा परमेश्वर आयूब के विषय में गवाही दिया। वो गवाही सुनने वालों की जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी उत्तेजना पैदा करता है, जो कष्ट और क्लेशों में होकर आज जो जीवन व्यतीत कर रहा है, ऐसा व्यक्तियों के लिए यहोवा परमेश्वर की वो गवाही उनके अंदर बहुत उत्तेजना पैदा कर देने वाली बात होती है। क्यों ना हम उस शब्द की तरफ जरा आगे बढ़िए। आयूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय की 3 पद को जरा पढ़े कि यहोवा परमेश्वर आयूब के विषय में क्या शब्दें कही हैं। हाँ जी, जरा पढ़ ले कि
प्रयास कर लीजिए। अय्यूब 2:3। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। और कोई नहीं। देखिए, अलग अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग यहोवा परमेश्वर एक आम इंसान के लिए प्रयोग करता है। एक आम इंसान की जीवन के लिए वो बतला रहा है। खरा इंसान और अपनी सारी राहों में, अपनी सारी बातों में, अपनी सारी करनियों में, सारी चाल चलन में वो बिल्कुल सीधा इंसान है। कोई टेढ़ी मेढ़ी चाल वो चलता नहीं। चलिए, उसके बारे में ज्यादा मैं विवरण नहीं करना चाहता हूं, बहुत लंबी बात चल जाएगी। तीसरी बात, भय मानने वाला, यहोवा परमेश्वर का भय मानने वाला। हो सकूं तो मैं उन शब्दों के ऊपर कुछ मनन आपके सामने आज देना चाहूंगा। यहोवा का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। 4 बातें मैंने आपसे कहा, यानी कि उस शब्द से कहते हैं। यहां से आज अपना घर लौटने से पहले अय्यूब की जीवन के बारे में यहोवा परमेश्वर ने कही हुई उन 4 शब्दों को अपने दिलों में लिख के जाना है। सो यहोवा परमेश्वर के साथ चलते हुए कि मेरी जीवन के अंदर ये 4 बातें हैं या कि नहीं, जरा देखना है। पहली बात क्या है? वो खरा इंसान है। अब खराई क्या कुछ होता है, हमारी चिंतन अलग चला जाएगा। बस आप सिर्फ उन शब्दों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। पहली नंबर पर वो खरा इंसान है। दूसरे नंबर पर यहोवा क्या कहते हैं? सीधा। वो सीधा इंसान। आप सोच लीजिए, आपकी जीवन के अंदर टेढ़ी मेढ़ी कहां पर हैं? आपकी चाल चलन में, आपकी जिंदगी में क्या आप उस डायरेक्ट वे में चलते हैं, उस सीधी रास्ते में आप चलते हैं? सोच विचार कर लीजिए। और तीसरी बात, यहोवा का भय मानने वाला एक व्यक्ति। सो इसमें भी बहुत सारी बातें हैं। हमें से बहुत सारे लोग भय मानते हैं। हमारी भय मानने की तरीका क्या है? हमारी यहोवा का भय मानने का मतलब क्या है? क्यों हम परमेश्वर से डरते हैं? अलग अलग विषयों में चला जाएगा वो भी बात। नंबर 4, चौथी बात, वो बुराई से दूर रहता है। अब आप भी देख लीजिए, बुराई क्या होता है। ईमान की जीवन में, विश्वास की जीवन में किन किन बुराइयों का आपको सामना करना पड़ रहा है? क्या उन तमाम बातें आप बुराई की लिस्ट में डाल देते हैं? तो यह भी आप समझने की कोशिश करिए। परंतु आज मैं वो बातों के ऊपर जरा सा आपका ध्यान को टिका के रखना चाहूंगा। हम सब भक्ति करने वाले लोग हैं, यहोवा का भय मानने वाले लोग। सो मेरी और आपकी भक्ति किसी को नजर भी आती है? क्या हमारी भक्ति नजर आना चाहिए? आपकी भक्ति को परमेश्वर किस नापदंड से नाप कर आपका भक्ति का, मेरा भक्ति का वो मोहर लगाते हैं? हां बेटा, शाबाश, तुम्हारी भक्ति को मैंने मान लिया। तुम्हारी भक्ति
सही हैं, तुम्हारी भक्ति से मैं खुश हूं। यदि यहोवा परमेश्वर मेरी भक्ति को देखकर यह शब्द कहना है, तो मेरी भक्ति में कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ खूबी होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। विषय बहुत ही गहरा है और उसकी पूरी डूंघाई पर चले जाऊं तो मैं बहुत सारी बातों को बीच में मुझे छोड़ना भी पड़ेगा और बहुत सारी बातों को उसके साथ मुझे मिलाना भी होगा। मैं उस प्रत्येक विषय के ऊपर आने से पहले एक दो शब्दों को और मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। हम अपनी जीवन के अंदर उस कष्ट और क्लेश के बारे में ही मनन कर रहा हूं, उसी में ये सारी बातें मिलाकर मैं आपको समझा देता हूं। आयुब को कभी मत भूलना। अब आयुब की जीवन की उसी रास्ते में ही होकर हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। परमेश्वर के पीछे चलना इतना आसान बात नहीं है। सोच लीजिए, वास्तविकता में भक्ति एक तरफा देखा जाए तो आसान है और दूसरी नजरिया से देखो तो बहुत कठिन भी है। इसलिए संसार के अंदर भक्त बहुत नहीं है, भक्त लोग बहुत नहीं है। यदि संसार में कोई भक्तों को आप देखते भी हो, उसका पहचान आप कैसे करेंगे? हम कैसे पहचान करेंगे? आज के जमाने में बहुत नखरा करने वाले, बहुत ज्यादा ढोंगी भक्ति करने वाले लोग होते हैं ना, उसके अंदर कोई दम नहीं है। प्रभु की वचन में भी लिखा है, भक्ति का वेश धरने वाले, उसकी शक्ति को त्यागने वाले। मेरी पहरावे में हो सकता है भक्ति का कुछ नजरिया। कुछ लोग शायद मेरी वेशभूष को देखकर कहेंगे एक भक्त है, परंतु उस वेश के अंदर जो इंसान है, उस इंसान के अंदर जो कुछ बीत रहा है वो केवल वो स्वयं जानता है और परमेश्वर भी जानता है। हम बहुत लोगों को धोखा जरूर दे सकता है। यदि कपड़ा पहनकर भक्ति का कोई वेश धारकर हम दूसरों को जरूर धोखा दे सकता है, परंतु उस परमेश्वर को नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए भक्ति मेरे और आपके पहरावे में नहीं है। याद रखिए, हम जो भी वस्त्र पहनते हैं ना, उस कपड़े में नहीं है भक्ति। आपको अपनी भक्ति को बनाना पड़ेगा, आपको अपनी भक्ति को बरकरार रखना पड़ेगा, आपको अपनी भक्ति के लिए कीमत देनी पड़ेगी। मैं इसलिए उस विषय को आपके साथ दो चार बातें बताऊंगा। ये एक्चुअली दूसरा एक स्टडी है, आपका अपनी स्क्रीन पर जरूर आप देख रहे होंगे। द कॉस्ट ऑफ फॉलोइंग जीसस, यीशु मसीह के पीछे चलने को आपको कीमत देनी पड़ेगी। यू हैव टू पे समथिंग। आपको अपने जीवन में कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, कुछ कीमत देनी पड़ेगी। तो वो कीमत परमेश्वर आपसे मांगेगा।
परमेश्वर आपसे मांगता है उस हिसाब से आपको देनी पड़ेगी। मैंने शब्द आपको बता दिया था पहले ही, हर एक की क्षमता अलग अलग है, हर एक का कैपेसिटी अलग अलग है। उस हिसाब से परमेश्वर आपसे कीमत मांगेगा। हम चुकाने के लिए तैयार रहना। प्रेज द लॉर्ड। एक तो बेसिक बातें मैं आपको बता दूंगा। हमें कॉस्ट तो जरूर देनी पड़ेगी, है ना। सॉरी, हमारी जिंदगी में सिर्फ फ्री क्या मिलता है? आत्मिक जीवन में फ्री क्या है? मुफ्त में हमें क्या मिलता है? आपको अपने आत्मिक जीवन में फ्री क्या मिला है? कुछ मुफ्त में मिला आपको? बिना कीमत अदा किए, बिना कीमत चुकाए आपको क्या मिला है? सिर्फ साल्वेशन, मुक्ति केवल फ्री है। उसके लिए आपको कोई कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। आपको दान पुण्य करने की जरूरत नहीं है, आपको खून बहाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी जाकर कोई भी चढ़ावा उसके लिए चढ़ाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की वचन के अनुसार मनुष्य के लिए केवल एक ही एक बात फ्री स्वर्ग ने ठहरा दिया, वो है उद्धार या मुक्ति। उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह की सलीबी मृत्यु पर विश्वास करने वालों को मुक्ति हासिल होती है। मैंने सिर्फ इतना ही किया, उसकी सलीबी मृत्यु को मैंने अपने मन में उतार लिया, मैंने विश्वास किया, अपने मुंह से मैंने अंगीकार कर लिया। जैसा यूहन्ना की सुसमाचार उसकी पहली अध्याय उसकी 12 शब्द पर लिखते हैं, हम उस महान परमेश्वर का संतान होने का अधिकार प्रभु ने हमें दे दिया जाता है। इतनी कहने पर प्रभु यीशु मसीह की सलीबी मृत्यु के ऊपर मैं विश्वास करता हूं। यानी उसकी सही आयत पर यदि आपको जाना है तो रोमियों की पत्री उसका 10 अध्याय 9 और 10 आयतों पर जाना है। छोड़ दीजिए, अब वहीं पर नहीं जाना। अगर आप नोट कर रहे हैं तो प्लीज आप नोट कर सकते हैं, घर पर जाकर पढ़ लीजिए। रोमी 10 का 9 और 10, वही है मुक्ति का संदेश, वही है तौबा। एक व्यक्ति मन फिरावट कैसे प्राप्त कर सकता है, वही। ओके, कीमत तो देनी पड़ेगी। सो आपसे क्या कीमत परमेश्वर क्या मांग रहा है, हमें क्या कीमत देनी पड़ती है? हर एक व्यक्ति को कीमत तो देनी होती है। क्या कीमत आप दोगे? हमसे परमेश्वर क्या कीमत मांग रहा है? पवित्र लूका का सुसमाचार उसका 9 अध्याय की 23 आयत आपकी स्क्रीन में है, जरा पढ़ने की प्रयास करोगे आप? उसने सबसे कहा, या यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे या और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। यस, ये कीमत एक कॉमन कीमत है, हम सबको ये कीमत देनी पड़ेगी। यदि कोई मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, हर कोई ये कीमत तो देनी ही पड़ेगी। शब्द आपने पढ़ लिया, बहुत ध्यान से आप उस शब्द को देखिए। अपने आप से इनकार करें और प्रतिदिन अपने क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्या यह कीमत हम लोग प्रतिदिन की जीवन में देते जा रहे हो?
इसलिए मैंने कुछ शब्दों को हाईलाइट किया है, अलग अलग रंगों में इसलिए मैंने लिखा है ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। सो प्रभु हमसे क्या चाहत रखते हैं? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं, मेरे पीछे चलना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति के लिए क्या करना होगा? अपने आप को इनकार करना, अपने आप को त्यागना। अब अपने आप को त्यागना एक ऐसा संभव है, ये आप सोच लीजिए। मैं बता सकता हूं, परंतु मैं अपना विषय पूरा नहीं कर पाएगा, बहुत लंबा समय लगेगा। आप सोच लीजिए, मेरे परमेश्वर को प्रसन्न करने के खातिर मुझे क्या त्यागना होगा? अपने आप को त्यागना, नंबर 2, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना। दूसरों का मत उठाइए, आपके लिए एक क्रूस है, वही उठाना आप। बहुत बार हम ये गलती कर लेते हैं, हम दूसरों का क्रूस उठाने की कोशिश करते हैं, या दूसरों की क्रूस के साथ हमारी क्रूस की बराबरी करने की कोशिश करते हैं। हमारी कष्टों और क्लेशों को दूसरों के साथ तुलना करने की कोशिश करते हैं। उसका कम है, मेरा ज्यादा है, या मेरा कम है, उसका ज्यादा है। अपना क्रूस उठाइए। मुझे वो शब्द बार बार कहने की जरूरत नहीं है। आपकी योग्यता के अनुसार, आपकी ताकत के अनुसार, आपकी विश्वास की नापतोल के अनुसार, आपकी क्षमता के अनुसार वो क्रूस प्रभु ने आपको दे दिया है। अब आप उठाइए और उसके पीछे हो लीजिए। आमीन, हालेलुया। अब आपको कैसा लगता है कि आपका क्रॉस आपको कैसा लगता है? आपका, है ना, आपको ये बड़ा ही भारी लगती है। मैं इस स्लाइड में एक दो बातें सिर्फ आपको समझाकर इसको बंद करूंगा, फिर मैं अपने विषय की तरफ आगे बढ़ता जाऊंगा, क्योंकि ये बातें आपको थोड़ा समझाना जरूरी है। क्या आपको अपना क्रूस भारी लगते हैं? यदि आपको भारी नहीं लगते, इसका मतलब आज तक उस क्रूस को अपनी कंधे पर लिए हुए आप चलना शुरू नहीं किया, बस है? आप अपनी क्रूस की तरफ देखकर खड़े हैं या खड़ी हैं आप। हो सकता है एक हिस्सा अपने कंधे तक आपने रख भी दिया होगा, बट अभी तक आप चलना शुरू नहीं किया। आप वहीं खड़े हैं। आपकी कदम जरा आगे चलाने की कोशिश जरा करिए। आपकी कदम जरा उठकर आगे रखिए, फिर पता चलेगा इस क्रूस कितना हल्का है, कितना भारा है। वन मोर वर्ड, एक और शब्द आपके सामने है कि लूका 6 अध्याय उसका 62वां पद। या यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ यस, हल पर रखकर पीछे देखता है, हाँ, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं नहीं है। इस क्रूस के ऊपर यदि कोई हाथ रखकर यदि पीछे की ओर मोड़ कर देखे,
तो वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। हम साधारण विश्वासी लोग हैं। अब आपको पता है कि आपकी योग्यता और अयोग्यता है क्या चीज। मैं अभी फिलहाल जो बात कर रहा हूं ये हमारी कॉमन कुछ बातें मैं कर रहा हूं। बहुत से हमारे प्रिय लोग जो आपकी ध्यान में, आपकी मेमोरी में, आपकी नॉलेज में, आपकी यादाइश में बहुत सारे लोग आपके सामने हैं जिन्होंने इस क्रूस को एक बार टच तो करी पर उठाकर वो चल नहीं सका। चंगाई को तो उन्होंने प्राप्त किया, जीवन में कुछ आशीषें उन्होंने प्राप्त कर लिया, परंतु इस क्रूस उठाकर आगे चलने का वो कभी कोशिश ही नहीं की। यदि किसी ने चलने की कोशिश भी की तो शायद वो अपना सफर, अपना यात्रा पूरा कर भी नहीं पाया, क्योंकि वो उसके लिए बहुत भारी लगता है। आपको कैसा लगता है? आपकी सलीब, आपकी क्रूस आपको कैसा लगता है? मैं ये सारी बातें आपके साथ चलिए लूका सुसमाचार उसका 9 अध्याय का 23 पद को भी जरा पढ़ लीजिए। 2-3 बातें याद दिलाकर चलते आगे बढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे, अपने आप से इनकार करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। जो पहली बातें मैंने आपको बताई, यहां पर थोड़ा मैंने अच्छी डिटेल के साथ मैंने डाला हुआ, काफी सारी आयतें भी हैगा। तो ये सारी बातें आजकल है ना, बहुत सारे लोगों को अपना क्रूस कैसा लगता है, किसी किसी को बहुत भारी लगता है, किसी किसी को बहुत लंबा लगता है। मैं एक छोटा सा तस्वीर में आपके सामने लाऊंगा। इस बातों से आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। आपकी चार्ट में आप देख रहे हैं ना, आप देखिए उस पहली तस्वीर में नंबर 1, एक साथ कई लोग क्रूस उठाकर चलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। एक साथ आगे बढ़ते जा रहा हूं। पिक्चर नंबर 2, कुछ लोग अपने क्रूस को उठाकर आगे बढ़ गया, चला गया। एक बंदा अपना क्रूस को बहुत भारी समझता है, जिससे आगे ले जाना उसके लिए बहुत दिक्कत लग रहा है, मुश्किल, भारीपन बहुत है। पिक्चर नंबर 3, थक गया पर चलना तो चाहता है ना, किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ना तो चाहता है, ताकि लोग मुझे ताना ना मारे, लोग मेरे ऊपर भली बुरी बातें ना कहें, मैं चलना चाहता हूं। तो वो स्वामी से एक बात कह रहा है, इंग्लिश में वहीं पर लिखा हुआ, शायद आपके लिए वो क्लियर नहीं है। वही उन्होंने एक बात कह रहा हूं, लॉर्ड इट इज फॉर हेवी, प्लीज कट इट अवे लिटिल। प्रभु यह क्रूस बहुत भारी है, इसकी कुछ हिस्सा मैं काटना चाहता हूं, क्या मुझे अनुमति दोगे? आपको बात समझ आ गया? साथ वाले सब आगे बढ़ गए, किसी ना किसी तरीके से खींच खींच कर सब लोग आगे निकल गया, परंतु यह आदमी
खड़े होकर प्रभु से कह रहा है, प्रभु ये सलीब मेरे लिए बहुत भारी है, मैं कुछ हिस्सा काट कर उसको छोटा कर दूं ताकि मैं आसानी से आगे जा सकूं। मेरा विश्वास है कि आप सब लोग मेरे साथ हैं। आमीन। जब आप प्रभु से पूछ रहे हैं, प्रभु मुश्किल है, मैं चलना भी चाहता हूं, मुझसे ये क्रूस उठाया नहीं जा रहा हूं, इसको खींच खींच कर आगे मैं चल नहीं पा रहा हूं। प्रभु यदि आपको मेरे साथ रहनुमाई है तो मुझ पर जरा सा दया कर लेना कि इस क्रूस की लंबाई को मैं थोड़ा कम करना चाहता हूं, मैं थोड़ा ऐसा काटना चाहता हूं। ठीक है बेटा, यदि तुमने मांग लिया, पूछ लिया तो कर लो। प्रभु मना नहीं कर रहे हैं। ना 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 ना, जितना तेरे को मिला है उतना खींच कर तुम्हें चलना ही होगा ना। अब फैसला आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है। यदि आप काटना चाहोगे काट लो। आमीन। सब यही है। पिछले दिन आपने अपने जीवन में प्रभु से यह मांग तो नहीं की है? प्रभु परमेश्वर, ये जीवन बहुत मुश्किल वाली जीवन है, इस मसीह जीवन इतनी कष्ट और क्लेशों से भरा हुआ जीवन है, बड़ी मुश्किल है प्रभु, मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूं। कुछ हिस्सा मैं कट करना चाहता हूं, कुछ हिस्सों के साथ मैं समझौता करना चाहता हूं, कुछ बातों के साथ मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने का प्रभु मुझे अनुमति दोगे? मुझे समाज में जीना है, मुझे दूसरों के साथ चलना है। मेरे साथी, संगी, दोस्त, मित्र, आस पड़ोस के लोगों ने जान भी लिया ये मसीह को मानता है, मानती हैं, ये चर्च में जाती हैं। अब बीच रास्ते में ये सलीब में छोड़ भी नहीं सकती है? यदि 2-4 साल मसीह के पीछे चलकर मसीह को मैंने त्याग दिया, इनकार कर दिया, तो दूसरे लोग मेरे ऊपर क्या बोलेंगे? इसलिए प्रभु मुझे थोड़ा सा गुंजाइश देना कि मैं सामाजिक जीवन में थोड़ा बहुत क्या करूंगा, कॉम्प्रोमाइज, समझौता वाली जीवन मैं जीना चाहता हूं, है? ताकि मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहता हूं। सबको इज्जत मान देना चाहता हूं। यस बेटा, यदि तू करना चाहते हैं कर लो। पिक्चर नंबर 4, चौथे पिक्चर पर बंदा कर क्या रहा है? अपनी हथियार, अपना औजार लेकर बैठ गया, अगर काटना शुरू कर दिया। काट कर छोटा कर दिया। पिक्चर सबको नजर आ रहे ना? ये आपको समझाने के खातिर परमेश्वर कभी मना नहीं करते। आत्मिक जीवन के अंदर परमेश्वर कभी मना नहीं करते, तो वो नहीं करना, ये नहीं करना, ये तुझे करना ही है ना। सब बातें हमारे सामने रखी हुई हैं। बेटा तू खुद ही चुन क्या चाहता है। काट दिया। देखो बंदा कितना खुश है अभी, है?
प्रभु को थैंक्स कहा होगा, सल्यूट मारा होगा, सलाम कह दिया होगा, प्रभु शाबाश, है ना, कितना अच्छा परमेश्वर है, मेरी चाहत के अनुसार मेरे से व्यवहार करता है ना, जो मांगता है मेरे लिए सिर हिलाकर हाँ कहने वाला परमेश्वर, इतना अच्छा परमेश्वर कहां मिलेगा। बड़ा हंसी खुशी के साथ आगे बढ़ते जा रहा हूं। आज हमारे समाज में कितने ऐसे लोग बैठे, हमारी कलीसिया में कितने लोग बैठे हुए हैं, इस स्पिरिचुअल लाइफ में, इस आत्मिक जीवन के अंदर एक समझौता वाली जीवन आप जीना चाहते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ में आप अपनी जीवन के अंदर कितना ही कुछ आपने काट फूट कर छोटा कर दिया। मैं कुछ मुख्य 2-4 बातें बता देता हूं, सिर्फ वर्बली बताकर मैं छोड़ देता हूं, विवरण में नहीं जाऊंगा। आपने अपनी जीवन के अंदर उस क्रूस की लंबाई, पवित्रताई को आपने काट दिया। हेलो, मेरे साथ रहने से ही आप इस बात को समझ पाएगा। यहोवा परमेश्वर ने कहा, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बने रहो। पवित्रताई के बिना कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर ही नहीं सकता। हमने सामाजिक जीवन के अंदर हर एक जवान में, हर एक जगह में पवित्रताई को बनाए रखना मुश्किल। प्रभु के साथ बातें किया, प्रभु थोड़ा सा मैं संशोधन करना चाहता हूं, है ना, हर जगह में ये पवित्रताई 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 मुश्किल है प्रभु। हमने पवित्रताई का एक हिस्सा काट कर छोटा कर दिया। अभी भी बंदा अपने आप को नाप तोल कर देख रहा है, क्यों ना थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, अगली टुकड़ी भी काट दी। जिंदगी में जो अलगदाई होनी चाहिए, अलगदाई को भी हमने क्या कर दिया, काट कर फेंक दिया। अब मसीह जीवन में कोई अलगदाई नहीं है, अलगदाई के बिना जीवन बिता रहा है। तुम भी ठीक है, हम भी ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी खाओ ये भी खाओ, है ना। अगर दुनिया वो पहन सकता है तो मैं क्यों नहीं पहन सकता, दुनिया वो कह सकता है तो मैं क्यों नहीं कह सकता, है ना, दुनिया ऐसा चाल चलेगा तो मैं क्यों नहीं चल सकते। अलगदाई, सेपरेशन का जो लाइफ है ना, वो हम अपने जीवन में से क्या कर दिया, काट कर उस सलीब की लंबाई को थोड़ा और छोटा कर दिया। अब लगता है मैं चल सकूंगा, क्योंकि ये तो बड़े सबसे मुश्किल वाली बात है। अगर जीवन में अलगदाई को छोड़ दिया, पवित्रताई को छोड़ दिया, तो ठीक है, एक हद तक आप चल सकते हैं, क्योंकि सबसे मुख्य बात यही होती है, ठीक है ना। काफी कुछ बातें जो हैं मैंने आपके साथ कहना है, ओके। हम लोग कई बार अपने जीवन के अंदर अलगदाई को हम लोग छोड़ देते हैं, है ना, यस, पवित्रताई को हमने छोड़ दिया, खरी उपदेश को हमने छोड़ दिया, है ना। अगर पास्टर जी कोई संदेश बड़ी कड़क से हमें देता है, कई बार हमें बड़ा मुश्किल लगता है। यफुसुस की कलीसिया को देखकर पवित्र आत्मा ने एक बात को कहा, वो पहला प्यार तुमने छोड़ दिया। हम कर क्या रहा है, हमारी क्रूस की लंबाई को हम कटते 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 छोटा करी जा रहा हूं। आसान हो जाता है ना, मसीह जीवन बहुत आसान हो गया। अब वे बंदा हंसते खेलते चलते चलते आगे बढ़ रहा है। शाबाश बेटा, आजा।
अभी आगे की यात्रा में क्या होने जा रहा हूं, तुम्हें कुछ अंदाजा है? आपका सोच क्या है? इस आत्मिक जीवन केवल यही खत्म होने वाला ही है। 60, 70, 80 साल की उम्र यदि परमात्मा ने हमें बख्शा है, उतना साल की जीवन के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। आगे का कोई लाइफ है मेरे लिए और आपके लिए? कोई जिंदगी है हमारे लिए? और क्या पता जब तक उस दुनिया में जीऊं, कैसे जिए? पूरी मस्ती के साथ जिए, है ना? जितना आशो आराम यहां मिलता है, सब कुछ लेकर जीना है। बेटा आगे भी तुम्हें सफर करना है। दूसरा पिक्चर भी आप जरा देखिए। अब आगे की यात्रा में एक बहुत बड़ी खाई है, एक बहुत बड़ी खाई, एक बहुत बड़ी गड्ढा है। तुम जंप नहीं मार सकते। तुम जंप नहीं मार सकते, बीच में गिर जाओगे। इतनी लंबा छलांग नहीं है तुम्हारी, इतनी लंबी छलांग मैं नहीं लगा सकता। वो खाई के बीच में चुंबक है, चुंबक। यदि तू छाल मारने भी कोशिश करेगा ना, तुझे नीचे को खींच लेगा। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग इस बात की गहराइयत को समझ पा रहा हूं। बेटा कदम पर कदम चलकर 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 तुम्हें चलना होगा। तुम छलांग मारने वाली जीवन आत्मिक जीवन में नहीं है। शॉर्टकट वाली रास्ता इस आत्मिक जीवन में है ही नहीं। बड़ा खाई आ गया, कैसे पार होगा? एक आवाज, हर एक बंदा इस खाई को पार तो करना ही पड़ेगा। जीवन की इन कष्ट क्लेशों को तुम्हें जीतना होगा। इन कष्ट क्लेशों में होकर ही तुम मेरे पास आ सकते हो सकता है जीवन के साथ जब हम रिश्तेदारों से हम समझौता करते हैं, दोस्त मित्रों से समझौता करते हैं, समाज के साथ हम समझौता करते हैं, है ना, हमारी पड़ोसियों के साथ हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, शायद आपकी लाइफ जो है थोड़ा हल्का बन जाता है। हो सकता है समाज में आपका इज्जत मान बढ़ता होगा, लोग शायद आपके साथ अच्छी रिश्ता जोड़ते होंगे। परंतु याद रख, तुम्हें आगे की ओर सफर करना है। तुम उस समाज के लोगों की तरह नहीं हैं, उन समाज में जीवन बिताने वाले लोगों की तरह नहीं है बेटा। तुम्हारी अंदर कुछ अलगदाई है, तुम्हारी अंदर परमेश्वर ने कुछ लक्ष्य रखा हुआ है, उसको प्राप्त कर कर तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। तो अब ये बंदा भी पहुंच गया जी उस स्थान पर, उस खाई वाली जगह पर। अब कैसे आगे बढ़े? तो एक शब्द और, अपनी अपनी सलीब को, अपनी अपनी क्रूस को उस खाई की बराबर डालो और निकल कर आ जाओ। जिसने जिंदगी में कष्ट और क्लेशों को बर्दाश्त करते हुए, रोते हुए, चिल्लाते हुए, खुरखुराते हुए जो जीवन आगे बढ़ता चला ना, उन्होंने उस खाई वाली जीवन में अपना क्रोस को डाल दिया और पार होकर चलता गया। पर हमारा ये मिस्टर क्या कर सकता है? जो मित्र ने अपनी क्रोस को काट काट कर छोटा कर दिया, वो क्या करेगा? वो कोई आर पार लगता ही नहीं, बस बेटा रह जाए इधर ही।
हो गया तेरा यात्रा यहीं खत्म। अब चिल्लाने से क्या फायदा है, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। मेरी बातें में आपको समझ में आ रहे हैं? मैं इस स्लाइड को यहीं बंद करता हूं। एक अलग सब्जेक्ट है ये, स्पेशली मैं परमेश्वर के दासों के लिए लेने वाली एक स्टडी है ये। अब फिलहाल मैं यही इस बात को रोक देता हूं, फिर कभी कोई चांस मिलता है, मौका मिलता है, तो हम इस विषय के ऊपर मनन करने की हम लोग कोशिश जरूर करेंगे। ओके, अब हम अपने विषय की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, सुनिए। इसलिए जिंदगी के अंदर आने वाले किसी भी कष्ट, क्लेश, दुख, संकट, लोग अगर आपको ताना मारते हैं, मसीह के निमित्त, यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण कोई आपको तंग कर रहा है, परवाह ना करिए। आप अपनी जीवन की यात्रा को जारी रखिए। जो क्रूस आपने उठा लिया, जो उठाने को आपको अनुमति दिया गया, आप उसको उठाकर आगे बढ़ते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। उस क्रूस को कभी भारी मत समझिए, उसको कभी कभी काट फूट कर उसको छोटा करने का प्लान ना बनाना, उसको छोटा करने की कोशिश नहीं करना। जितना लंबी आपको मिली है, जितना तगड़ा मोटा आपको मिला है, उसको खींच कर जीवन के अंदर उसको आप लेते हुए आगे बढ़ते जाइए। हालेलुया, ताकि आपके लिए एक और मुसीबत है। इस जीवन की यात्रा की समाप्ति यदि आपको पूरा करना है ना, वो लास्ट मुकाम, वो लास्ट पॉइंट को भी आपको कवर करना है। बीच रास्ते में छोड़ना मत। बीच रास्ते में आप कभी भी दुनिया के साथ समझौता करने की कोशिश ना करिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं शब्द कहकर आगे बढ़ना चाहता हूं। यदि दूसरों को प्रसन्न करने के खातिर, दूसरों को खुश रखने के खातिर, अपनी बॉस को खुश करने के खातिर, अपनी दोस्त मित्रों को खुश रखने के खातिर, हमारी पड़ोसी को, रिश्तेदार को खुश रखने के कारण यदि आप अपनी आत्मिक जीवन के साथ किसी भी प्रकार की कोई समझौता करी है, यदि ये गलती अगर आप आज के दिन आपको एहसास होता है, तो परमेश्वर के सामने पछतावे के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। खुदा के सामने अपने आप को नम्र करिए, यलीम करिए और पछतावा करिए। परमेश्वर के सामने छाती पीट कर रो पड़े और प्रभु से कह दीजिए, प्रभु मैंने समझौता कर ही लिया था, मुझे क्षमा करिए। मैंने पवित्रताई को मैंने तुच्छ जाना था, अलगदाई को मैंने लात मार दिया। प्रभु, जो प्रेम मेरे अंदर दूसरों के प्रति थी, मैंने नाराजगी को अपने जीवन के अंदर लेकर आ गया। प्रभु, तेरी खरी शिक्षा को मैंने छोड़ दिया। बहुत सारी बातें हैं जो आप अपनी आत्मिक जीवन की क्रूस को आप छोटा करते जा रहे हो, जीवन के साथों आप समझौता करी जा रहे हो। यदि आज इस संदेश को सुनने वाले मेरे प्रिय लोगों से कोई भी है, तो आपके लिए और कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय छाती पीट कर परमेश्वर के सामने पछतावा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारा परमेश्वर दयालु है, वो हमें बख्श देगा, वो हमें क्षमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम अपनी बातों के ऊपर वापस आ जाते हैं। हमारी भक्ति, अय्यूब के विषय में यहोवा परमेश्वर कहता है, उसका तरह कोई भक्त इंसान इस जमाने में कोई है ही नहीं। अय्यूब के जमाने में यहोवा परमेश्वर को ऐसा कोई इंसान नजर ही नहीं आया। अय्यूब की भक्ति
उन्होंने कैसे प्रकट किया, दो तीन बातों से उस बात को आपको समझाने की जल्दी जल्दी मैं कोशिश करता हूं, ठीक है। सो इनमें से दो तीन बातें अलग अलग दृष्टिकोण से हम उस बात को जरा देखेंगे, है ना। नंबर वन, पहली बात, आयुब की जीवन के अंदर भक्ति को बरकरार रखने के खातिर आयुब ने क्या किया। काफी सारी शब्दें हैं, वो सारी शब्दों को आपके साथ आज मनन करना हमारे लिए बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ओके, चलिए दो तीन बातें आपके साथ में जल्दी जल्दी कहना चाहूंगा। भक्ति में शामिल है पहली बात हमारी ईमानदारी, हमारी वफादारी, ठीक है। हमारी ईमानदारी या वफादारी केवल परमेश्वर के साथ ही नहीं बल्कि परमेश्वर और इंसान दोनों के साथ होनी चाहिए। प्रेरितों की काम की पुस्तक में एक शब्द को आप जरा निकाल पढ़ लीजिए। प्रेरितों की काम की पुस्तक उसका 24 अध्याय का 16 पद की तरफ जरा ध्यान लगा दीजिए। प्रेरितों की काम की पुस्तक बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 24 वर्स 16, या जल्दी पढ़ लीजिए। इससे मैं आप भी यत्न करता हूं हाँ, कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। हाँ, क्या शब्द है इसमें? मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। ये राजा अग्रिप्पा नाम का एक व्यक्ति के साथ पौलुस की बात है। वो क्या कहना चाहता है कि मेरी अंतःकरण, मेरी भक्ति या मेरी विवेक केवल परमेश्वर के साथ ही नहीं बल्कि मैं मनुष्यों के साथ भी अपनी विवेक को, अपनी शुद्ध अंतःकरण को बनाए रखने की मैं हरगिज कोशिश किया है। सुनिए, एक बात बता देता हूं। पौलुस को इसलिए राजा ने बुलाया, शायद ये बंदा मुझे कुछ कोष देगा, कुछ पैसा देंगे, कुछ रुपया देगा, यही था सोच। समझा गया ना? कई बार हम कई काम बनाने के खातिर हमारी भारतवर्ष में हमें कूच देनी पड़ती है। जिसका कोई कानून नहीं है, आपसे पैसा लेकर काम कर देते हैं, जबकि यह काम करना नहीं चाहिए। यहां भी एक राजा बैठा हुआ था, वो पौलुस की भाषण सुनने के लिए, पौलुस की प्रचार सुनने के लिए मन नहीं था उनका, उसकी सोच कुछ और था। यह बंदा हमें भी कुछ रुपया पैसा देगा। तो उस व्यक्ति के सामने पौलुस क्या बता रहा हूं, देख आज के दिन तक जबकि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं परमेश्वर के साथ और मनुष्य के साथ शुद्ध विवेक के साथ मैंने जीवन जिया है। हालेलुया। तुम जो सोच रहे हो, तुम अपने मन में जो प्लान तो बना रखा हुआ ना, वो मेरे साथ नहीं चलने वाला है। ये मेरे से ऐसा कोई उम्मीद ना करिया कर। आपकी भक्ति में, हमारी भक्ति में क्या ये खराई दिखाई देगा? है? मुश्किल है ना? कई सारी आयतें हैं, समय की कमी के कारण मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं।
हम कितने स्थानों पर कितने लोगों को सरकारी काम कुछ करवाना है या और किसी काम हमें निकालना है तो हमें घूस देनी पड़ती है या कुछ लोग लेते हैं। मुझे नहीं पता हमारे बीच में कितने लेने वाले बैठे हैं, कितने देने वाले बैठे हैं। उस परमेश्वर के सामने आपका दिल है, आपकी भक्ति का परमेश्वर तोल मोल कर रहा है। आपकी भक्ति के ऊपर मोहर लगाया जा रहा है। यदि किसी अच्छी पदवी के ऊपर परमात्मा ने आपको बिठा के रखा है तो कभी भी आपकी हाथ पीछे की तरफ मत जाना। जिस काम करने के लिए सरकार आपको पैसा दे रहा हो, कंपनी आपको पैसा दे रहा है, ईमानदारी से अपना काम कर लीजिए ताकि आपकी भक्ति के ऊपर स्वर्ग का मोहर लग रहा है। यह बात को ध्यान में रखिए। बस इतना ही कहकर मैं आगे बढ़ता हूं। आयुब की भक्ति, परमेश्वर कहता है वो मेरा भक्त है। जरा दूसरे अध्याय में वापस आ जाइए आप। कहां? आयुब की पुस्तक में जरा वापस आइए। आयुब 2 अध्याय उसका 7 और 8 पद को जरा पढ़ लीजिए। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला हाँ। और अय्यूब के पांवों के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री ने उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर, देखिए आयुब की पूरी शरीर में इतनी फोड़े फिंसियों से भर गया, उसकी शरीर में से पस निकल रहा हूं, खून निकल रहा हूं। और आयुब की उस अवस्था को देखकर एक व्यक्ति ने लिखा है, उसकी गांवों में से उसकी फोड़े फिंसियों से कीड़े भी टपक पड़ते थे। इतनी बुरी दिशा में आ गई। शायद इतनी सारा बदबू लगता होगा, इसलिए उसकी घरवाली ने भी ये कह दिया कि अभी भी तू अपनी भक्ति को बरकरार रखे हुए हैं, अपनी खराई पर तू अभी भी टिके हुए हैं। परमेश्वर की निंदा कर और परमेश्वर की निंदा कर, और चाहे मर जाए तो मर जा। चाहे तू मर जाए तो मर जाए। ये कह कौन रही है? उसकी पत्नी। अगली शब्द की तरफ यदि आप निगाह मारे तो आयुब की कहना था, यदि पिछले समयों पर उसे होवा परमेश्वर दे तुमने इतनी सारी आशीषें प्राप्त की, मेरी घरवाली, मेरी पत्नी, इस छोटी सी दुख को क्या तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती हो? हालेलुया। मेरे प्रियो, आज की इस घड़ी पर आपकी भक्ति को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। आपकी भक्ति के ऊपर सवाल उठाने वाला केवल हमारी इर्द गिर्द में गली मोहल्ले में रहने वाले ही नहीं, बल्कि हमारी घर परिवार के लोग भी आपकी खराई के ऊपर, आपकी भक्ति के ऊपर सवाल खड़ी कर सकता है। आमीन। इतनी सारी आशीषों को प्राप्त किया हुआ एक औरत अब अपनी पति का थोड़ी सी दुख और बीमारी के सामने पति को ताना मार रहा है, पति को कहता है कि उसको, उस परमेश्वर को तुम भूल जा। अब जिंदगी में रहा ही क्या? तुम्हारा शरीर तक भी गलते जा रहा है। आयुब, अभी भी तो अपनी भक्ति को पकड़े रखने की कोई आवश्यकता नहीं। भूल जाओ उस परमेश्वर को। ओके, आप अगला शब्द को जरा पढ़ लीजिए। 13 अध्याय का 15 पद को जरा पढ़ लीजिए। मैं ढूंढ लूंगा, शायद गलती हो गया होगा। या
13 अध्याय का उसका 15 शब्द को जरा पढ़े। वह मुझे घात करेगा, या मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। यस, ओके। 19 अध्याय का 26 पद को भी जरा पढ़ लीजिए। 19 का 26। और मैं अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी या मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। ओके, सो आयूब अपनी भक्ति का प्रगटावा यहां पर कर रहा हूं। आयूब अपनी भक्ति को जैसे पकड़ कर रखा था, आयूब अपनी भक्ति के बारे में कह रहा हूं। उसका 13 अध्याय में हमने पढ़ लिया, 13 अध्याय उसका 15 पद। ये दोनों आयतों को जरा बराबर पढ़ लीजिए, 13 का 15, उसके बाद 19 का 26। दोनों अध्यायों के बीच में उंगल लगिए। वह मुझे घात करेगा, वे तुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का तो पक्ष भी लूंगा। मैं अपनी चाल चलन को पक्ष लूंगा, तभी भी मैं अपनी चाल चलन में खरे ही उतरूंगा। 29 का 30, सॉरी, और 29 का अपनी 26। यस, और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी अपनी शरीर का ये खाल भी इस प्रकार नाश होने के बावजूद भी मैं शरीर में होकर मैं अपने शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। मैं उस ईश्वर का मैं दर्शन पाऊंगा। देखिए, भक्ति, उसके लिए आपको कीमत क्या देनी पड़ेगी। परमेश्वर आपकी भक्ति के ऊपर मोहर लगाना चाहते हैं। इतनी भक्ति को बरकरार रखने वाला एक पिता, मुझे यही बात को काफी गहराई में जाकर सोचने का प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया। अय्यूब की जीवन की यही एक चाहत थी कि मेरी भक्ति मेरे बच्चों में भी रहना चाहिए। हां, इसलिए अय्यूब क्या कहा करता था, हमने लास्ट वीक में भी इस बात को पढ़ा था। अय्यूब अपने बच्चों के लिए उनकी गिनती के मुताबिक होम बलि चढ़ाकर उनके लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने वाला एक इंसान था कि हमारी भक्ति आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग कैसे बांटेंगे, उनकी जीवन के अंदर हमारी भक्ति को कैसे हम डालेंगे। जरा सोच लीजिए। मैं एक शब्द कहते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा। क्या आने वाले दिन, आने वाले समय आपकी मेरी भक्ति का गवाही हमारे बच्चे दे पाएगा? मैं प्रिय माता पिताओं से यह बात को पूछना चाहता हूं। यस, आने वाला कल हमारे बच्चे हमारे गवाही दे पाएगा कि मेरा पापा, मेरा मामा एक प्रार्थना करने वाले औरत थी, एक प्रार्थना करने वाला पिताजी था, खुदा की कलाम के अंदर बने रहने वाला एक परिवार था मेरा परिवार। क्या हमारी आने वाले संतान के लिए हम कुछ आदर्श दिखा पा रहे कि नहीं? इस बात के ऊपर जरा सोचकर आप लोग आगे बढ़ते जाइए तो हमारी जीवन के लिए बहुत ही आशीष का कारण बनेगा। मैं जल्दी एक बातों को और इस विषय को जल्दी में समेट देना चाहूंगा, ज्यादा वक्त नहीं दूंगा। अगले बार बाकी हिस्सों को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए, हमारी भक्ति में नंबर 1 हमारी भक्ति
यानी हमारी इंटीग्रिटी, हमारी वफादारी आपको भक्ति का एक जबरदस्त मोड़ है। अगर आप भक्त भक्त कहते हो तो भक्तों में क्या होनी चाहिए? वफादारी, ईमानदारी। यहोवा परमेश्वर स्वयं आयूब के विषय में कहते हैं, और आयूब की पत्नी गवाही देती है, आयूब की दोस्त मित्र गवाही देते हैं, यार तुम्हारा जैसा ईमानदार व्यक्ति कोई है ही नहीं। आयूब की भक्ति का दूसरी एक और हिस्सा वो हम याकूब की पत्री में हमें मिल पाएगा। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय के 27 पद की तरफ जरा आ जाइए आप। याकूब पहला अध्याय उसके 27 पद को जरा देखिए। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट हाँ शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है हाँ, कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में शुद्ध और निर्मल भक्ति हमारे परमेश्वर के सामने ये है कि अनाथों और याद रखना, इस आयत को भूलना मत। इस आयत को अपने हृदय में रखिए। आप इन आयतों पर मनन करिए। आपका भक्ति, जो परमेश्वर जिस भक्ति के ऊपर अपना मोहर लगाना चाहते हैं, जिस भक्ति का तारीफ परमेश्वर करना चाहते हैं, वो भक्ति क्या है? इसके बगैर वाली कोई भक्ति आप कहते हो तो स्वर्ग कितने आपके साथ सहमत है, आपको स्वयं सोचना होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं? हमारा परमेश्वर और पिता के निकट हाँ जी शुद्ध और निर्मल भक्ति ये शुद्ध है और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में अनाथों और विधवाओं होंगे क्लेश में उनकी सुधि लें, उनकी सुधि ले, और अपने आप को संसार से निष्कलंक और रखें। अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। आपको बात समझ में आ रहे हैं? हम भक्ति भक्ति कहते हो, हमारी भक्ति क्या परमेश्वर के सन्मुख वैल्यूएबल है? परमेश्वर हमारी भक्ति को कबूल करते हैं? हमारी भक्ति के ऊपर परमेश्वर का मोहर है? आज हमारी समाज में बहुत सारे ऐसा भक्तों को मिल पाएगा, विधवाओं को लूटने वाले, अनाथों के ऊपर अत्याचार करने वाले, यस, अपने आप को भक्ति का झोला पहन रखा हुआ है। हो सकता है हमारी मसीह समाज में भी ऐसा कई सारे लोग होता था, इसलिए याकूब इस बात को जिक्र कर रहे हैं। यीशु मसीह ने भी इसके बारे में बहुत जिक्र किया। सुसमाचारों में जब आप पढ़ोगे तो यीशु मसीह भी इसके बारे में काफी सारी बातें कहते हैं। तुम चौराहियों में सड़कों पर खड़े होकर बड़ी भक्ति से प्रार्थना करना चाहते हो, पर तुम विधवाओं को छोड़ते नहीं है, अनाथों को तुम छोड़ते नहीं हो। आज हम अपनी भक्ति की तरफ जरा ध्यान देख रहा हूं। मेरा भक्ति, मैं यीशु मसीह का भक्त हूं कहते हैं, पर किसी परदेशी के साथ हमारा व्यवहार क्या है? हो सकता है हम पंजाब में बहुत सारे परदेशी लोग बैठे, मैं भी उसी के बीच में एक हूं। हमारे साथ स्थानीय लोगों का व्यवहार क्या होता है? यदि आप स्थानीय हैं तो परदेशियों के साथ आपका व्यवहार क्या होता है? क्या हमारी भक्ति परमेश्वर के सन्मुख माननीय है? मेरी बातें समझ आ रहे हैं आपको? हम वो भक्त नहीं बनना जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है।
दिखावे वाले भक्त मत बनिए। परदेशियों के साथ रहनुमाई करिए, विधवाओं के साथ उनका न्याय चुकाइए, तब जाकर आपकी भक्ति परमेश्वर के सन्मुख वैल्यू होगा। उस आयुब की आप याकूब की 26 पद को भी जरा पढ़ लीजिए। हम अभी 27 पढ़ा था, उसका 26 आयत को जरा पढ़िए। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे हाँ और अपनी जीभ पर लगाम ना दे हाँ, और अपने हृदय को धोखा दे। बस देखिए, ज्यादा बातों को कहना नहीं चाहता हूं। तुम अपने आप को भक्त तो कहते हैं, पर तुम्हारी जबान 1 मिनट भी शांत नहीं रहते हैं? इधर उधर की बातें कहकर दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते हुए, दूसरों को चुगली करते हुए तुम सदा रहते हो। तुम अपने आप को भक्त कैसे स्थापित करोगे? समझ में आ रहा है बातें? जब ये सारी काम हम कर ही रहे ना, तो साथ ही साथ हम प्रभु का भक्त भी कहते हैं। तो क्या परमेश्वर हमारी भक्ति के ऊपर मोहर लगाते हैं? शाबाश बेटा, तुम्हारी भक्ति मुझे बहुत बढ़िया लग रहा हो। तो दूर रहिए इन बातों से। आयुब ऐसा एक मनुष्य था। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, एक दो शब्दों को आपको जरूर मैं पढ़वाना चाहूंगा। अय्यूब की पुस्तक आप उसका 29 अध्याय का 12 पद से लेकर उसका 17 पद तक जरा देखिए। अय्यूब की भक्ति परमेश्वर ने क्यों कबूल किया है? अय्यूब की भक्ति के ऊपर इतना जोर क्यों लगाया है? यस, 29 का 12 पद से लेकर उसका 17 आयत तक आपको पढ़ना है, परंतु एक दो शब्दों को जरा जल्दी जल्दी पढ़ने की कृपा करिए। यस, क्योंकि मैं दुहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था। यस, जो नाश होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था। यस, और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गीत गाती थी। मैं धर्म को पहने रहा और वह मुझे ढांके रहा। यस, मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। मैं अंधों के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए पांव ठहरता था। दरिद्र लोगों को मैं पिता ठहरता था। और जो मेरी पहचान का ना था उसके मुकदमे का हाल मैं पूछताछ करके जान लेता था। मैं कुटिल मनुष्यों की ढाड़े तोड़ डालता था और उनका शिकार उनके मुंह से छीन कर बचा लेता था। अय्यूब की भक्ति प्रकट आ रही है। अय्यूब कह रहा हूं, अय्यूब ने स्वयं नहीं कहा कि मैं भक्त हूं, पर अय्यूब के ये सारी कामों को देखकर परमेश्वर स्वयं कहता है ये मेरा भक्त है। पढ़ लेना, घर जाकर जरूर अपना बाइबल को पलटा दीजिए, पढ़ लीजिए आप। 31 अध्याय अभी पढ़ने का टाइम नहीं होगा। 31 अध्याय 13 पद से लेकर उसका 22 पद तक भी आप नोट कर लीजिए, घर जाइए पढ़ लीजिए। पर आप सिर्फ उसका 13 और 14 पद को जरा पढ़ सकते हैं या? 31 अध्याय उसका 13 आयत। जब मेरे दास व दासी ने मुझसे झगड़ा किया तब यदि मैंने उनका हक मार दिया हो, तो जब ईश्वर उठ खड़ा होगा तब मैं क्या करूंगा? देखो देखो देखो, आप घर पर जाकर पढ़ लेना, टाइम नहीं है। अय्यूब क्या बता रहा हूं। और जब वह आएगा तब मैं क्या उत्तर दूंगा? ओह, क्या बात। मुझे और आपको भी उत्तर देना होगा, उत्तर देना होगा। भक्ति में तीसरी बात मैंने कहा था ना, 3 पहलू है इसका, 3 दृष्टिकोण से हम अपनी भक्ति को जरा देखना। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, समय की कमी के कारण बाकी आयतों को आप जरूर घर जाकर पढ़िए, आपके सामने अभी रख भी नहीं पाऊंगा। 31 अध्याय, अय्यूब 31 अध्याय का 24 आयत को जरा पढ़ लीजिए। या अय्यूब की भक्ति यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता, वह कुंदन को अपना आसरा कहा होता, वह अपने बहुत से धन व बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता, वह सूर्य को चमकते व चंद्रमा को महाशोभा से चलते हुए देखकर
मैंने मन ही मन मोहित हो गया होता और अपने मुंह से अपना हाथ चूम लिया होता। देखो, अय्यूब की भक्ति का यही नतीजा है। अय्यूब कह रहा हूं, मैं ऐसा इंसान नहीं है। मैं इन तमाम चीजों से अपने आप को दूर रखा करता था। मैं किसी का हक नहीं छीना करता था। मैं सबको अपना हक दिलाया करता था। कोई भी व्यक्ति किसी भी लोगों के साथ कोई अभद्र व्यवहार करते हैं तो मैं उनके पक्ष में खड़ा रहता था। याद रखिए, परमेश्वर जब आपकी और मेरी भक्ति की तरफ जब निगाह मारेगा, क्या हमारे जीवन के साथ भी ऐसा कोई बातें होगी? मेरे अजीजों, मैं अपने शब्दों को यही समाप्ति पर लाता हूं। बाकी हिस्सा मैं अगली बार आपके साथ रखूंगा। अभी यही खत्म नहीं हुआ। चाहे हमारे जीवन के अंदर होने वाली कष्ट को, क्लेशों को, क्या आज भी हम लोग उसको एक शराब की तरह देख रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि हमने जान लिया जीवन के अंदर आने वाली सारे कष्ट और क्लेश शराब नहीं है। वो मेरी जीवन की यात्रा के लिए जरूरी है। मेरी भक्ति पर परमेश्वर का मोहर लगाने के लिए ये जरूरी है। हालेलुया। आपकी भक्ति का प्रगटावा आपकी समाज में करवाने के लिए, लोगों के बीच में आपकी भक्ति का ऐलान करने के लिए उस क्रूस आपको उठाना ही होगा। उस कष्टों का सलीब आप अपनी कंधे पर रखकर आगे बढ़ना ही होगा। मैं आखिरी शब्द कहकर समाप्त करूंगा। अजीजों, जितने भी कष्ट और क्लेशों में होकर, निंदा के बीच में होकर, लोगों की लताड़ के साथ, लोगों की शर्मिंदगी की शब्दों के बीच में, लोग जब आपको हंसी मजाक करते हैं, ठट्ठा करते हैं, घबराइए मत। आप कभी भी आप अपनी कष्टों का, उस क्रूस का लंबाई को कम करने की कोशिश कभी मत करिए। आप शायद परिवार वाला कहेगा तेरा हक हम नहीं देंगे, परिवार में तुझे कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, हमारी किसी ब्याह शादियों में, हमारी किसी त्योहारों में, हमारी परिवार की किसी बातों पर तेरे को शामिल नहीं कराएंगे। नहीं कराना। मैं अपनी सलीब की लंबाई कम नहीं करूंगी। प्रेज द लॉर्ड। मुझे समझौता नहीं चाहिए, मुझे कॉम्प्रोमाइज वाली जीवन नहीं चाहिए। चाहे मुझे कोई पसंद करे ना करे, मुझे उसका कोई परवाह नहीं, परंतु जो सलीब मैंने अपने खांधों पर ले लिया तो ईमानदारी के साथ आखिरी कदम तक इसको मैं खींचते हुए चला जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है मेरे भाई मेरी बहन तुम्हारा स्पीड कम होगा, डोंट वरी, चिंता ना करिए। परमेश्वर ये नहीं कहता भागो भागो, नहीं। धीरे 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 अपनी वफादारी को, अपनी ईमानदारी को, अपनी भक्ति का दृष्टांत देखकर आप आगे बढ़ते जाइए। हालेलुया। आप जीतू रहेगा, आप आखिरी में जय पाएंगे। आपको किसी खाई पर देकर घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब कहीं पर भी कोई खाई आ जाता है ना, उस सलीब को लंबा डालो, पार हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। ओ कितना महान परमेश्वर है मेरी और आपका परमेश्वर। एक उद्देश्य के साथ ये सलीब आपको पकड़ाया है, एक लक्ष्य के साथ ये क्लेश आपकी कांधों पर परमेश्वर ने दे रखा है। बीच में छोड़कर मत जाना, काट फूट कर छोटा मत करना। जितना मेरा प्रभु ने मेरी क्षमता के अनुसार मुझे दिया, मैं इसको उठाकर लेकर चलता जाऊंगा।
क्यों ना हम प्रार्थना करें, हमारी सिरों को परमेश्वर के सामने झुकाते हुए 1 मिनट के लिए हम लोग एक निर्णय अपने जीवनों के अंदर ले लीजिए, एक फैसला अपने जीवनों के अंदर ले लीजिए। प्रभु, मैं किसी के साथ कोई समझौता नहीं करा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। बेटा साइमन आगे जाइए। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, थोड़ी देर आप प्रार्थना करिए। अपने जीवन को जरा सा जांचिए, जरा सा परखिए अपने जीवन को। हालेलुया, हालेलुया। आप वो व्यक्ति हैं ताकि सलीब को आप उठा सकते हो। आप में परमेश्वर ने उस वफादारी को देखा है। सब कुछ प्रभु ने आपको दे रखा है। आप अपनी ईमानदारी पर बने रहिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सच में इस संदेश के माध्यम से आज हमने सीखा है कि हमें अपने उस भक्ति के स्तर को कमजोर नहीं होने देना। हमें उस भक्ति को खत्म नहीं होने देना। आज उस क्रूस को उठाना है। आज उस क्रूस को उठाना है। आज उस क्रूस को उठाइए। हो सकता है कि थोड़ा दुख हो सकता है शायद चलने में परेशानी हो सकता है आप गिर जाएं, हो सकता है उसका भार आपसे ना उठाया जाए, लेकिन उस परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर मैं आपसे वादा करता हूं, मैं इस संसार के साथ समझौता नहीं करूंगा, मैं किसी चीज के साथ समझौता नहीं करूंगा, मैं लोगों के साथ समझौता नहीं करूंगा, मैं अपने प्रार्थना के समय के साथ समझौता नहीं करूंगा, मैं अपने कलीसिया के साथ समझौता नहीं करूंगा प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूं अंत में जय देने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। वो जय देने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। बेशक ये परिस्थितियां, ये बेशक इन हालातों के बीच में से मुझे निकलना मुश्किल हो रहा है, बेशक इन विपरीत परिस्थितियों के बीच में से निकलना मेरे लिए कठिन है, लेकिन मैं जानता हूं, अय्यूब कहता है मेरा छुड़ाने वाला भी जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वो उठेगा, वो खड़ा होगा, वो मेरे लिए खड़ा होगा और मुझे इस खाई के बीच में से मेरा हाथ पकड़कर मुझे निकालेगा। मैं समझौता नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ समझौता नहीं करूंगा, मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, मैं प्रभु के कामों के लिए मैं किसी भी चीज के साथ समझौता नहीं करूंगा, मैं शैतान के साथ समझौता नहीं करूंगा, मैं लोगों के साथ समझौता नहीं करूंगा, मैं अपने परमेश्वर के साथ उस वाचा को जो मैंने बांधा है उसे पूरा करूंगा। मेरे प्रियो, आज ये समय है जब हमें इस बात को याद रखना है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद देते इस अच्छे संदेश के लिए। प्रभु इस सुंदर संदेश के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन, जो प्रभु जी आज खुदावन आपने अपने दास के माध्यम से प्रभु हम में से हर एक जन के साथ बात करी प्रभु जी, और होने दे प्रभु हम में से प्रत्येक जन प्रभु उस क्रूस को उठा सकें प्रभु जी, प्रतिदिन प्रभु अपने उस क्रूस को उठा सकें प्रभु, उस क्रूस को उठाकर चलना सके प्रभु जी, ओ प्रभु से चलना सीखे खुदावन खुदा प्रभु जी। हो सकता है प्रभु जी, ओ प्रभु इस क्रूस को उठाते समय आपके लोगों को प्रभु उन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़े, लेकिन प्रभु आज प्रभु आप इनके साथ खड़े हो जाएं और इनसे ओ प्रभु ये आपको देखकर कहें कि मेरा छुड़ाने वाला अभी जीवित है। प्रभु आज आपकी बड़ी उपस्थिति को प्रभु ये साथ लेकर जाएं प्रभु जी। खुदावन आज ये प्रभु जी ओ प्रभु संसार के पीछे लगकर प्रभु जी अपने उस प्रार्थना के समय के साथ समझौता ना करे प्रभु, प्रभु चर्च के साथ समझौता ना करे प्रभु जी,
ओ प्रभु अपने आत्मिक जीवन के साथ समझौता ना करें पिता परमेश्वर। ओ प्रभु ये लोगों को खुश करना करने पाए प्रभु जी, बल्कि प्रभु ये पवित्र आत्मा को खुश करने पाए, प्रभु ये आपको खुश करने पाए प्रभु जी। आज खुदावंद अपने लोगों को प्रभु जी, खुदावंद खुदा प्रभु ये समझ दे प्रभु। प्रभु होता है बहुत बार खुदावंद हम प्रभु संसार के लोगों को खुश करने के चक्कर में प्रभु जी, संसार के लोगों को खुश करने के लिए प्रभु जी हम पवित्र आत्मा को शोकित कर देते हैं। लेकिन प्रभु आज प्रभु ये लोग यहां से उठने से पहले ये प्रण लेकर जाएं कि आज के बाद मैं परमेश्वर को प्रसन्न किए बिना कोई काम नहीं करूंगा, मैं शैतान के साथ समझौता नहीं करूंगा, मैं कुछ समय के आनंद के लिए शैतान के साथ साझा उस वाचा को नहीं बांधूंगा, मैं शैतान के साथ समझौता नहीं करूंगा, मैं अपने आत्मिक स्तर से नीचे नहीं गिरूंगा, मैं उस क्रूस को छोटा नहीं करूंगा, मैं उस क्रूस को हल्का नहीं करूंगा, मैं उसको काटूंगा नहीं। बेशक मुझे चलने में थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन मैं उस जय देने वाले परमेश्वर को अपने सामने खड़ा हुआ देखूंगा। प्रभु आज आपके लोग इस स्थान को छोड़ने से पहले यहां से प्रण करके जाएं खुदा, उनका आपकी बड़ी उपस्थिति प्रभु इनके साथ होने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु अपने दास को प्रभु और भी ज्यादा प्रभु आप वचन की ओ प्रभु गहराइयों में प्रभु भरकर प्रभु जी आप उन्हें इस्तेमाल करें और पृथ्वी के छोर तक प्रभु जी अपना गवाह होने के लिए प्रभु खड़ा करें खुदा उनको। प्रभु ये प्रार्थना ये विनती हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन।